Namaste. My name is JVN Rishi Gautam from Department of Journalism. आज का हमारा विषय है संचार यानी कि कम्युनिकेशन। क्या होता है संचार या संचार क्या है? संचार का अर्थ है सूचनाओं का आदान प्रदान करने से, लेकिन ये सूचनाएं तब तक उपयोगी नहीं हो सकती जब तक कि इन सूचनाओं का आदान प्रदान न हो। पहले सूचनाओं या संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने में काफ़ी समय लगता था, किंतु वर्तमान में संदेशों का आदान प्रदान बहुत ही आसान हो गया है और समय भी कम लगता है। सैटेलाइट और टेलीविज़न ने तो सारी दुनिया को एक नए नगर में बदल दिया है, जिसे हम ग्लोबल विलेज कह सकते हैं। अब यहाँ सवाल उठता है कि संचार क्या है। तो संचार से यहाँ आशय है, संचार का मतलब है एक दूसरे को संदेश पहुँचाना, एक दूसरे को संदेश देना, और उसके लिए माध्यम कोई से भी हो सकते हैं, चाहे वो फेस टू फेस बात करके हो, कुछ लिख के हम किसी को भेजें, ईमेल के द्वारा कहें, फ़ोन करें, मैसेज करें, व्हाट्सएप करें, जो भी चीज़ें हैं, इस तरह से सूचनाओं का आदान प्रदान। अब सूचनाओं में क्या हो सकता है? सूचनाओं में हमारी फीलिंग्स, हमारा गुस्सा, हमारे थॉट्स, हमारे विचार, हमारी अभिव्यक्ति, जो कुछ भी है वो सभी जब हम किसी दूसरे को बताते हैं, फीलिंग्स किसी दूसरे को हम कहते हैं, किसी दूसरे को हम सुनाते हैं, तो ये क्या है? ये संचार है। यानी कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में कुछ सार्थक चिन्हों, संकेतों या प्रतीकों के माध्यम से विचारों या भावनाओं का आदान प्रदान करते हैं तो उसे संचार कहते हैं। Communication refers to the act by one or more persons of sending and receiving messages described by noise with some effect and some opportunity for feedback. यूज ऑफ कम्युनिकेशन एंड आईटी, यूज ऑफ कम्युनिकेशन एंड आईटी। लेकिन ये जो विषय है इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि संचार की प्रक्रिया क्या है, कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या है, व्हाट इज़ कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो कम्युनिकेशन का मुख्य उद्देश्य डाटा व सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। डाटा कम्युनिकेशन से तात्पर्य दो समान या विभिन्न डिवाइसों के मध्य डाटा का आदान प्रदान से है, अर्थात कम्युनिकेशन करने के लिए हमारे पास समान डिवाइस होना आवश्यक है। डाटा कम्युनिकेशन के प्रभाव को तीन मुख्य विशेषताओं द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। पहला है डिलीवरी, दूसरा है एक्यूरेसी एंड तीसरा है समयबद्धता, टाइमलाइंस। संचार के घटक, कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। जो कम्युनिकेशन होता है, जो संचार होता है, उसकी पूरी जो प्रोसेस होती है उसमें कई चीज़ें होती हैं मुख्य रूप से। जैसे सबसे पहले तो मैसेज होगा, क्योंकि जब तक मैसेज नहीं होगा कम्युनिकेशन पॉसिबल ही नहीं है, उसकी शुरुआत हो ही नहीं सकती और संभव ही नहीं है। जब मैसेज हमारे पास होगा तो उस मैसेज को सुनने वाला, पढ़ने वाला, लिख या देखने वाला कोई ना कोई होगा, तो उसे हम क्या कह सकते हैं? सेंडर। मीन्स उसे भेजने वाला भी होगा, कोई ना कोई उसे बताने वाला होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? सेंडर। यानी कि मैसेज हुआ, उस मैसेज को जो आगे बढ़ाएगा उसे हम कहेंगे सेंडर, यानी कि प्रेषक। उसके बाद जब कम्युनिकेशन तब तक शुरू नहीं हो सकता जब तक हमारे पास मैसेज भी है, मैं सेंडर हूँ, मेरे पास एक मैसेज है, लेकिन अभी कम्युनिकेशन शुरू नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो मैसेज है उस मैसेज को आगे बढ़ाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति या बहुत से व्यक्तियों तक पहुंचाने के लिए हमें कोई ना कोई मीडियम चाहिए, हमें माध्यम चाहिए। तो तीसरा क्या हो गया? माध्यम। उसके बाद आएगा रिसीवर, यानी कि जिस मैसेज को हम भेज रहे हैं
कोई ना कोई उसे रिसीव तो करेगा, कोई ना कोई सुनेगा। अगर हम किसी को फ़ोन करते हैं तो कोई ना कोई तो उठाएगा, कोई ना कोई तो हमारी बात सुनेगा, तो उसे हम कहेंगे रिसीवर। अगर हम किसी को चिट्ठी भी लिख के भेजते हैं या किसी को ईमेल करते हैं तो क्या होगा, वो मेल भी किसी के पास पहुंचेगा, कोई उसे पढ़ेगा, चिट्ठी भी कोई पढ़ेगा, कोई लेटर अगर हम टाइप करके भेजा है तो वो भी कोई पढ़ेगा, तो उसे हम कहेंगे रिसीवर यानी कि प्राप्तकर्ता। और उसके बाद होगा क्या, फीडबैक। अब ये फीडबैक क्या है, फीडबैक की चर्चा हम आगे विस्तार में करेंगे, क्योंकि फीडबैक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे हमने जो भी हम संचार के घटक या कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन जो हमने बात की है उससे एक एक करके अलग अलग हम डिस्कस करेंगे कि मैसेज क्या है, सेंडर क्या है, मीडियम क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, रिसीवर क्या है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, और सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होगा, फीडबैक यानी कि प्रतिक्रिया हम जिसे कह सकते हैं। तो जिसे भी हम कुछ कह रहे हैं, हम बता रहे हैं, उसकी कुछ ना कुछ उस पर प्रतिक्रिया आएगी, यानी कि फीडबैक आएगा। तो ये जो फीडबैक है ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपने किसी को संदेश भेजा, अगर उसकी तरफ से कोई फीडबैक नहीं आया, कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, तो इसका मतलब है कि आपका कम्युनिकेशन या फिर हमारा जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है वह अधूरा रह गया, वह उसमें कुछ ना कुछ खामियां थी, उसमें कुछ ना कुछ एरर्स थे, हमने कुछ गलतियां की हैं। इसीलिए फीडबैक बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब भी आप किसी को मैसेज करेंगे, जब भी आप किसी को कुछ बताएंगे, तो वहाँ फीडबैक कंपलसरी है, फीडबैक ज़रूर से ज़रूर आएगा। तो इसे हम कहेंगे फीडबैक यानी कि प्रतिक्रिया। तो ये जो पूरी प्रोसेस है, ये जो पूरा प्रोसेस है, इसे हमने जाना समझा कि संचार क्या होता है, संचार के घटक क्या क्या हैं, और उस घटक में जो चीज़ें हैं उनकी क्या महत्ता है, वो किस तरह से, उनका क्या प्रोसेस है, वो किस तरह से काम करता है, हमें इस पूरे प्रोसेस में जाना है। अब इसमें जो चीज़ें हैं उसे और भी विस्तार से हम आगे के वीडियो लेक्चर्स में बात करेंगे। धन्यवाद।